हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग धर्मेंद्र बिश्नोई से प्रश्नावली 1A किए थे। इस बार हम प्रश्नावली 1B सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P AB स्क्वायर मतलब P का मान AB स्क्वायर हो और Q का मान AQB, जबकि A व B अभाज्य संख्याएं हैं, तब इनका LCM क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना। चलिए इसे बिना देर किए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। दोस्तों दिया क्या था, जो P का मान था वो दिया था AB स्क्वायर। ठीक है, P का मान हमें AB स्क्वायर दिया था और Q का मान हमें दिया था AQB। और सीधी सी बात है, इसे हमें LCM इनका ज्ञात करना। LCM का हम रूल लगाएंगे। जैसे सिंपली LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक बार है, एक बार रहने देते हैं। बी कितनी बार है, दो बार है, दो बार लिख लिया। ठीक है, इस वाले में ए कितनी बार है, ए तीन बार है, बी कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, हमने ऐसे गुणा के रूप में लिख लिया। अभी हमें ए दोनों में कॉमन मिल गया, ए निकालने हैं। ठीक, अब बी इसमें दोनों में कॉमन मिल गया, बी निकालने हैं। और जो बचा है उनका हम गुणा कर देंगे। अब बचा क्या है, बी इंटू ए, इतनी चीज़ें हमें बचा है। तो अब ए तीन बार हो जाएगा, यानी ए तीन बार हो जाएगा, बी कितनी बार, दो बार। तो यही अगर ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन हम इसी को सही मानेंगे। बी कितनी बार होगा, यहाँ पे दोस्तों बी तीन बार नहीं होगा, बी दो बार होगा। ध्यान देने वाली बातें हैं। क्यों दो बार बी होगा, क्योंकि इस दो बी को एक बी मान लिया गया है और एक बी में एक बी का जब गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ दो ए को एक एक मान लिया गया और दो ए एक्स्ट्रा है, तो यहाँ ए क्यू और बी स्क्वायर अगर ऑप्शन में होगा ए क्यू बी स्क्वायर, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी 1 का ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a जो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के बराबर है, b जो है एक्स वाई क्यूब, जबकि एक्स वाई अभाज्य संख्या है, तो इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व। क्या दिया था दोस्तों कि जो a है वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जो b है हमारा वो है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, और हमें बोला था कि HCF ज्ञात करें इनका, तो हम सिंपल सा HCF का रूल बिना लगाए ज्ञात कर सकते हैं। HCF मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट कॉमन हो। जैसे LCM निकालते हैं तो जो कॉमन मिलता है उसके बाद वाला बच्चे को गुणा कर लेते हैं, लेकिन जो HCF होगा बस जो कॉमन मिला सभी में, अगर 20 संख्या से दे दिया है तो 20 में अगर दो कॉमन है तो ये HCF हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ बच भी रहा है, जैसे 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6, तो इनका गुणा नहीं होगा, इसे छोड़ दिया जाएगा, जबकि LCM में इसका भी गुणा हो जाता है। तो यही रूल यहाँ लगेगा। सिंपल से दोस्तों हम इसे लिखेंगे, एक्स क्यू तीन बार है तो हम x इंटू एक्स तीन बार लिख लेंगे, y दो बार है तो y इंटू वाई लिख लेंगे। ठीक है, x कितनी बार है, एक बार है, y कितनी बार है, तीन बार है, तो y को तीन बार रख देंगे। इसके लिए और इसके लिए बातें हुई हैं, ये a बराबर है, ये b बराबर। ठीक है, देखिए दोनों में पहली बात तो x कॉमन हुआ, दूसरी बात एक y दो y कॉमन हुआ, ये दोनों y कॉमन हुए। आप इसे अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो x कॉमन हो गया, दूसरी बात y दो बार कॉमन हुआ तो y दो बार हमने लिख दिया। अब एक्स वाई स्क्वायर जो होगा ये हमारा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया है एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि a बराबर हो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 पे 4, ठीक है, और b का मान इतना दे दिया, तो HCF AB बराबर क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट और हार्ड होते हैं
उतना इम्पोर्टेंट हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं और ना ही उतने डिफिकल्ट होते हैं। चलिए बिना लेट किए हम लगाते हैं। दोस्तों पहले देखेंगे हमने दिया क्या है। जो ए का मान दिया था वो दिया था 2 पे 2 और इंटू 3 पे 3 इंटू 5 पे 4, ठीक है, ब्रैकेट के साथ। और उसके बाद बी दिया था हमारा 2 पे 3 3 पे 2 और 5, इतना दे दिया था। हमसे HCF पूछ रखा कि HCF क्या होगा। हम जानते हैं कि HCF मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ABC है और यहाँ पर ADC है, तो इसका HCF क्या होगा, जो दोनों में होगा A और C HCF हो जाएगा, ना कि D, ठीक है। D को इंक्लूड नहीं करेंगे, LCM अगर होता तो D को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, HCF पहला है 2 पर 2 इंटू 3 पर 3 और 5 पे 4, ठीक। और नीचे वाला है 2 पे 3 3 पे 2 और 5 पे कुछ नहीं, ठीक। इतना था। अगर आप चाहें तो इसे तोड़ तोड़ कर भी लिखें, या फिर मैं आपको समझाने के लिए तोड़ तोड़ कर ही लिख दूँ। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक। जितना उस पर इसको घात रहता है उतनी बार लिखा जाता है। उसके बाद दूसरे वाले में ए के लिए था, ये बी के लिए अब होगा। 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 3 बार। 3 कितनी बार है, 3 हमारा 2 बार। 5 एक ही बार है। तो इसका HCF क्या होगा, जो कॉमन होगा। यहाँ पे हमें एक बार 2, फिर एक बार 2, 2 बार तो 2 कॉमन हो गया, और एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ, 2 बार तो 3 कॉमन हो गया। 5 हमें एक ही बार कॉमन दिख रहा है, तो हम जो कॉमन दिख रहा है उसको लिखेंगे। 2 एक बार कॉमन दिखा, 2 बार दिखा, 3 एक बार, 2 बार, 5। ये हमारा LCM था, HCF था। इसका मल्टी करेंगे, 2 दूना 4, ठीक, 4 3 12, 12 3 36, और 36 का गुणा 5 36 का शून्य हाथ में आ गया 3, ठीक, और 5 3 15, 3 18 180। तो अगर ऑप्शन में हमारा 180 दिया होगा तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 180 और ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहअभाज्य संख्या का अर्थ यह है कि इसका HCF 1 आना चाहिए। तो हम बारी बारी से लगा सकते हैं इसे, या फिर मैं बता देता हूँ कौन सा। दोस्तों ए वाला हमारा दिया था कि 14 और 35। ए वाला हमारा कितना दिया था, 14 और 35 दिया था। और बी वाला दिया है हमारा 18 और 25। और सी वाला हमारा दिया है 31 93। और डी वाला हमारा दिया है कितना, 32 और 62। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका HCF 1 होगा। क्योंकि पूछा है कि सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसका HCF 1 आता है, ठीक है। जिसमें मान लीजिए कुछ का कुछ कॉमन ना मिले, एक के सिवा, तो एक मान लिया जाता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है। तो अगर हम 14 और 35 की बात करें तो 7 दूना 14, 7 5 35, यानी दोनों में 7 कॉमन मिल जाएगा। पहला तो भैया गलत हो गया है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा है क्या, 18 है और 25 है। अगर ये 2 से कट रहा तो ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी कि नहीं कॉमन मिला। अगर 3 से कट रहा तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी कि इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो सबको अलग अलग निकाल के चेक कीजिए, आपको कुछ न कुछ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ न कुछ कॉमन मिल जाएगा। जैसे सी वाला ही है, इसमें 31 ही कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिए 2 3 मतलब 2 4, ठीक है, कॉमन मिल जाएगा इसमें। तो आगे क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 1 से 10 तक, ध्यान से पढ़िएगा, 1 से 10 तक दोनों शामिल की, ठीक है, दोनों शामिल है, कि प्राकृतिक संख्याओं में से विभाज्य हो।
1 से 10 तक और 1 10 दोनों शामिल हैं। ये प्राकृतिक संख्या है, आप जानते हैं, से विभाज्य है या नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ लगा के। दोस्तों इसको लगाने के लिए इसमें बोला था कि 1 से 10 तक, ठीक है, 1 और 10 दोनों को शामिल किया जा रहा है। और उसने कहा था कि क्या ये सभी संख्याएं 1 से 10 तक की दी हुई संख्याओं से विभाज्य हैं कि नहीं है। इसका अर्थ यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी संख्या अगर है हमारे पास, तो मैं ऑप्शन जो इसमें दिया है कि ABCD वाला ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सभी संख्याओं से कट रहा है, ये हमें लगा कर दिखाना है इसमें, ठीक है। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए का, तो ये है 100। क्या ये 1 से कटेगा? बिल्कुल। 2 से कटेगा? बिल्कुल। 3 से कटेगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये दी हुई संख्याओं से भाज्य नहीं है, और ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कितना है? 1260 है। क्या ये 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा? कटेगा भाई। 3 से भी कट जाएगा। 4 से, 4 3 12, 4 करने 4 और 4 5 20, 4 से भी कट गया। 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 6 दूना 12, 6 करने से 6 से भी कट गया। यहाँ तक का ये संख्या कट गई। 7 से देखें, 7 से अगर हम जाते हैं तो एक बार जाएंगे तो 7 5 बटेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। उसके बाद 7 और 8 56, 8 बार में यानी 7 से भी कट गया ये संख्या। अब बचा 8 9 10, 3 संख्या बची हैं, यानी ये संख्या 8 तक कट गई है। 2 संख्या बची है। चलिए हम 9 को ट्राई 8 को ट्राई करते हैं। 8 बचा, अभी 8 बचा है ना। 8 से जब हम ट्राई करेंगे तो 8 को एक बार ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। 8 करने 8, 8 4 12 होता है। अब 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचेगा 6, यानी कि 60 बच गया। क्या 60 हमारा जो है 8 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो यानी इतनी संख्या से कटने के बाद 8 से नहीं करना है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या 25 20 को सभी संख्याएं काट पाएंगी? 25 20, ठीक है। देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से 24 3 चौक 12, 3 से भी 100% कटेगा। उसके बाद 4 4 6 24, 4 3 12, 4 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 6 से 6 6 24 6 2 12, 6 से भी कट गया, 100 का 100। 7 का 7 3 21, उसके बाद 4, यानी कि 7 3 21 है, उसके बाद बचेगा 4 7 6 42, यानी कि ये 7 से भी कट गया। 8 से देखें, 8 3 24, 1 8 8 करने 8 4 बचा, 8 5 40, ये तो संख्या 8 तक कट गई। अब बचा 9 और 10। अगर इन दोनों संख्याओं से एक कट गए तो समझिए कि यही हो, ऑप्शन सही होगा। चलिए 9 को ट्राई करते हैं। 9 को 9 9 18, ठीक है, 2 बार जाएंगे। 18 18 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि बचा 7, ठीक। उसके बाद 8 8 9 72, तो यानी कि ये संख्या 9 से भी कट गई। अब अगर हम 10 से काटें, 10 से कटा ही कटा है, यानी कि पूर्णतः ऑप्शन नंबर सी है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद वाला है, आप चेक कर लीजिएगा, वो नहीं कटेगा, ठीक है। अगला दोस्तों यही एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 27 है और उनका LCM 162 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 हो तो दूसरा संख्या क्या हो? इसका एक सूत्र होता, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सूत्र ही पहले मैं लिख देता हूँ। सूत्र हमारा होता है LCM इंटू HCF बराबर होता है पहला पद
यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक, तो एलसीएम हमारा क्या दे दिया था, 162 दे दिया था, और एचसीएफ हमारा 27 दे दिया था। पहली संख्या दे दिया था 54 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रखा था। दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या ही लिख देते हैं। ठीक, तो अब हम 54 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा बटे में 54, यहाँ से 54 हो गया गायब। अब जब बटे में 54 हो गया तो हम जानते हैं 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 होता है। 2 से इसे काटेंगे, 2 8 16 दूने, यानी जो दूसरी संख्या हमारी है वो 81 है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है 81, ये ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, अब हम पढ़ाएंगे बुक से एक्सरसाइज।